सबसे खतरनाक हालात कौन से होते हैं पता है? जब इंसान को ये समझ ना आए कि उसके लिए सही क्या है। जीतूं तो भी दर्द, हारूं तो भी दर्द, रिश्ता बचाऊं या खुद को, सच बोलूं या किसी अपने को टूटते देखूं। कभी जिंदगी आपको ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हर रास्ता गलत लगता है। और सबसे डरावनी बात जानते हो, उस समय इंसान फैसला नहीं लेता, उसका टूटा हुआ मन फैसला लेता है। हम सब ने लाइफ में कभी ना कभी ये कंफ्यूजन फील किया है। कभी फैमिली और सेल्फ रिस्पेक्ट के बीच, कभी लव और पीस ऑफ माइंड के बीच, कभी करियर और इनर हैप्पीनेस के बीच। और बाहर से सब नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर पूरा कुरुक्षेत्र चल रहा होता है, मन का कुरुक्षेत्र। महाभारत में भी एक ऐसा ही पल आया था, जब अर्जुन के अंदर का शोर इतना बढ़ गया कि उसे समझ ही नहीं आया सही क्या है। रीना अपनी माँ की इकलौती बेटी थी। घर में सब कुछ वही संभालती थी। माँ की दवाइयाँ, घर का खर्च, छोटे भाई आदित्य की चिंता। हर कोई कहता रीना बहुत मजबूत है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि कितनी रातें उसने तकिए में चेहरा छुपाकर रोते हुए बिताई थी। उसका भाई आदित्य किसी नौकरी में टिक नहीं पा रहा था। हर 2-3 महीने में नौकरी छोड़ देता था। घर में रोज टेंशन बढ़ती जा रही थी। एक शाम आदित्य बोला, दीदी मैं अपनी बाइक बेचकर बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, आप थोड़े से पैसे दे दो। माँ घबरा गई, बेटा फिर से वही गलती मत करना। लेकिन आदित्य भड़क गया, आप लोगों को मुझ पर भरोसा ही नहीं है, और कमरे से बाहर चला गया। रीना वहीं बैठी रह गई, लेकिन उसके अंदर पूरा घर टूट चुका था। उस रात रीना सो नहीं पाई। दिमाग कह रहा था सख्ती से मना कर दे, बार बार पैसे देकर उसे बिगाड़ रही है। लेकिन दिल कह रहा था वो डरा हुआ है, अकेला है, उसे छोड़ मत देना। और यही इंसान टूटता है, जीत भी बोझ और हार भी बोझ। कौन सही है, किसे बचाऊं, किसे रोकूं, क्या करूं, क्या ना करूं। रीना पहली बार समझ रही थी कि अर्जुन क्यों टूटे थे, और शायद इसी मानसिक टूटन में अर्जुन ने कृष्ण से कहा था, न चैत्विहं कतर्नो गरियो यद्वा जयेम यदिवानो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम सतैव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। अर्जुन कह रहे हैं हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हमारे लिए सही क्या है। जीतूं तो भी दर्द, हारूं तो भी दर्द, जिन्हें हारकर जीना भी नहीं चाहता वो मेरे सामने खड़े हैं। ये सिर्फ युद्ध की बात नहीं थी, ये एक टूटे हुए मन की आवाज थी। लेकिन ध्यान देना, कृष्ण ने तुरंत सॉल्यूशन नहीं दिया। उन्होंने पहले अर्जुन के मन का धुंधलापन साफ किया, क्योंकि जब मन भ्रम में होता है तब इमोशंस ट्रुथ जैसे लगने लगते हैं, और कंफ्यूजन में लिया गया निर्णय अक्सर रिग्रेट बन जाता है। सुबह 5 बजे रीना छत पर बैठी थी। पहली बार कोई शोर नहीं था, सिर्फ उसकी सांसों की आवाज। और तभी उसके अंदर एक क्लैरिटी आई, मुझे अभी फैसला नहीं लेना, पहले खुद को शांत करना है। सुबह उसने आदित्य को बुलाया, और इस बार उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। देख, बिजनेस पैसे से नहीं, स्टेबिलिटी से शुरू होते हैं। तू नौकरी छोड़ देता है क्योंकि तू घबराता है, मैं तुझे पैसे देती हूँ क्योंकि मैं घबराती हूँ। आज मैं तुझे रोक नहीं रही, पर हाँ कह भी नहीं रही। पहले चल 1 महीना साथ बैठकर तेरी पूरी प्लानिंग करते हैं। रोज आधा घंटा साथ बैठेंगे। अगर 1 महीना बाद भी तुझे यही रास्ता सही लगे तो बाइक मैं खुद बेचूंगी। आदित्य चुप था, उसकी आंखें भीगने लगी। दीदी मुझे लगा आप मुझसे नाराज होंगी। रीना ने उसके सिर पर हाथ रखा। नाराज नहीं, बस थोड़ा शांति चाहिए थी। उस पल आदित्य सचमुच टूट गया, पर यह टूटना बिखरने का नहीं, समझ की शुरुआत का था। ठीक वही जैसे युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन का टूटना समझ और ज्ञान की शुरुआत था। अगले महीने दोनों रोज बैठकर प्लानिंग करते रहे। आदित्य पहली बार जिम्मेदारी महसूस कर रहा था। रीना पहली बार अपना मन हल्का महसूस कर रही थी। बिजनेस का सपना खत्म नहीं हुआ, लेकिन अब वो भागने की जगह समझ के साथ बन रहा था।
और शायद पहली बार आदित्य को भी समझ आ रहा था कि प्रॉब्लम नौकरी नहीं थी, उसका डर था। एक रात खाना खाते हुए आदित्य अचानक बोला, दीदी, अगर उस दिन आपने मुझे पैसे दिए होते तो शायद मैं फिर भाग जाता, और अगर आपने मुझे डांट कर रोक दिया होता तो शायद मैं आपसे दूर हो जाता, लेकिन आपने पहली बार मुझे समझने की कोशिश की। रीना कुछ नहीं बोली, बस उसे पहली बार एहसास हुआ कि रिश्ते फैसलों से नहीं बचते, रिश्ते समझ से बचते हैं। उस दिन रीना ने एक बहुत गहरी बात समझी। जब मन डरा हुआ हो तब लिया गया फैसला या तो किसी रिश्ते को तोड़ देता है या इंसान को भीतर से, लेकिन जब मन शांत हो जाए तो वही फैसला हीलिंग बन जाता है। हम सब अपने अपने कुरुक्षेत्र में खड़े हैं, कभी रिश्तों और आत्मसम्मान के बीच, कभी प्यार और सच्चाई के बीच, कभी जिम्मेदारी और मन की शांति के बीच, और कई बार जिंदगी गलत फैसलों से नहीं टूटती, हड़बड़ाहट से टूटती है। अर्जुन का टूटना कमजोरी नहीं था, वो ज्ञान शुरू होने से पहले की शांति थी। तो अगली बार जब लाइफ में कुछ समझ ना आए, फैसला लेने से पहले बस एक पल बस एक सांस खुद को जरूर देना, शायद वही आपका कृष्ण क्षण हो। अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ हो, आपको थोड़ा सोचने, ठहरने या महसूस करने पर मजबूर किया हो, तो इसे औरों तक पहुंचाइए, क्योंकि आत्मा का भोजन तभी पूरा होता है जब उसका स्वाद बांटा जाए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगला आत्म भोजन सीधे आपके दिल तक पहुंचे। जय श्री कृष्ण।